हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मिक्स्ड टाइप सेंटेंसेस मैं आ गया हूँ आप सबके सामने मिक्स्ड टाइप सेंटेंसेस की नरेशन लेकर के। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, असर्टिव सेंटेंसेस टू ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे बनाई जाती है आप पढ़ चुके हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can tell me in comment. I will try to solve that problem. तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम कम टू द पॉइंट, सीधे आते हैं पॉइंट पे। क्या लिखा हुआ है? मिक्स्ड टाइप सेंटेंसेस। दोस्तों, मिश्रित वाक्यों की नरेशन कैसे बनाई जाती है, चीजें कुछ हैं समझने के लिए आपको समझ लेना चाहिए। बाकी तो आप सब पढ़ ही चुके हैं। जितना आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है सब उसी में से ही आना है, लेकिन थोड़ा सा आपको अतिरिक्त में ऐड करना होगा। तो क्या ऐड करना होगा आपको ध्यान देना चाहिए। नरेश सेड टू मी, व्हाई डू यू नॉट लेंड मी योर पेन? क्वेश्चन मार्क। आई विल रिटर्न इट व्हेन एवर यू वांट, प्लीज हेल्प द नीडी। यह मिक्स्ड टाइप सेंटेंस है। इसमें क्या क्या मिक्स्ड है देख लेते हैं। पहला सेंटेंस आपका व्हाई डू यू नॉट लेंड मी योर पेन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है और उसके बाद में सब्जेक्ट से स्टार्ट है। तो जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा वह सेंटेंस असर्टिव होता है। और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा, दो पहचान हो सकती है। फुल स्टॉप लगा हो लास्ट में तो भी असर्टिव है, और सब्जेक्ट से स्टार्ट हो तो भी असर्टिव। तो दूसरा वाला टाइप आपका जो है आई विल रिटर्न इट व्हेन एवर यू वांट, यह असर्टिव है। यानी कि पहला हो गया इंट्रोगेटिव, दूसरा हो गया असर्टिव, और तीसरा सेंटेंस क्या है? प्लीज हेल्प द नीडी। इसमें आपको क्या देखने को नहीं मिल रहा है? हियर इज नो सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। अर्थात जहाँ पे सब्जेक्ट दिखाई ना पड़े वह सेंटेंस क्या होता है? इम्परेटिव होता है। तो यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस है, यानी कि इंट्रोगेटिव, असर्टिव, इम्परेटिव, तीन प्रकार के सेंटेंस हैं। इंट्रोगेटिव, असर्टिव एंड इम्परेटिव, तीन प्रकार के सेंटेंसेज हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी विद अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस, यानी संदर्भ के अनुसार बदलती रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि आपको यह सेंटेंस देखना है इसके फ्रंट साइड वाला, यानी कि इंट्रोगेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगी आपकी? आस्क्ड हो जाएगी। नरेश आस्क्ड मी। अब यहाँ पे क्या करना है? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजक्शन लगता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंसेस में कोई कंजक्शन बाहर से नहीं यूज किया जाता है, बल्कि दिया गया क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन बना लिया जाता है। गिवन क्वेश्चन वर्ड, यानी कि यह सब जो वर्ड है आपका वाई, इसी को कंजक्शन बना लेंगे। वाई हो गया। अब कंजक्शन के बाद दोस्तों याद रखिए कंजक्शन प्लस, यानी कि ऐसे याद रखिए कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है। कंजक्शन के बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ध्यान रखिएगा, कंजक्शन के बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। या तो इसको ऐसे याद रखिएगा, कंजक्शन प्लस असर्टिव, यानी कि कंजक्शन के बाद में सेंटेंस असर्टिव बनेगा। असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट, असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। वाई के बाद में क्या करना है? हमें सब्जेक्ट लाना है, यानी कि यू सेकंड पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग बदलेंगे तो आई हो जाएगा। वाई आई, डू नॉट डिड नॉट में जाएगा। पिछले वीडियोस में ये सब बताया जा चुका है, वीडियो नंबर 2 देख लीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। नरेश आस्क्ड मी व्हाई आई डिड नॉट, उसके बाद में वर्ब लेंड है, उसके बाद में मी का हिम हो जाएगा, और योर का माई हो जाएगा। यानी व्हाई आई डिड नॉट लेंड हिम माई पेन। इतना हो गया आपका ये। अब यह वाला सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस आपको ऐड करना है, तो आपको
क्या याद रखना पड़ेगा, एंड फर्दर याद रखना पड़ेगा। तो हो जाएगा एंड, और उसके बाद में नरेश को क्या बोल सकते हो, ही, एंड ही फर्दर टोल्ड मी, एंड ही फर्दर टोल्ड मी, इतना आपको याद रखना है। एंड लगा देना है, उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउन लगा देना है, फिर फर्दर आपको अपनी तरफ से लिख देना है, और उसके बाद में सेंटेंस आपका असर्टिव, इसलिए टोल्ड लगा दिया। टोल्ड के बाद में किससे बताया है, मुझसे बताया, तो मी लिख दिया। एंड ही फर्दर टोल्ड मी, उसके बाद कंजक्शन क्या लगेगा, दैट कंजक्शन के बाद में आपको ये सेंटेंस ऐड कर देना है। दैट आई फर्स्ट पर्सन है, नरेश के अकॉर्डिंग बदला जाएगा तो ही हो जाएगा, और विल का वुड हो जाएगा। रिटर्न इट थर्ड पर्सन है, नहीं चेंज होगा। वेन एवर यू सेकेंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग बदलेगा, आई हो जाएगा। और वांट का वांटेड हो जाएगा, यानी यहाँ पे यू वांट लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो वेन एवर आई वांटेड, उसके बाद में फिर देखिए दोस्तों क्या है, ये रिक्वेस्ट करी जा रही है, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस है। तो देन ही रिक्वेस्टेड, यानी कि ये प्लीज लगा हुआ है, प्लीज लगा है, अर्थात रिक्वेस्ट है इंपरेटिव सेंटेंस में। तो देन याद रखना, तब उसने निवेदन किया, देन ही रिक्वेस्टेड मी, इतना लिखने के बाद, यानी कि देन ही रिक्वेस्टेड मी, प्लीज हट जाएगा, फिर यहां से आपको इन्फिनिटिव बना के ऐड कर देना है, टू हेल्प द नीडी, फुल स्टॉप लगा देना है। यानी कि देखिए दोस्तों, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, तो आपका आस्क्ड मी हो गया, उसके बाद में कंजक्शन वाई हो गया, फिर यू सेकेंड पर्सन था तो मी के अकॉर्डिंग बदल दिया गया, आई हो गया। डू नॉट का डिड नॉट हो गया। लेंड हिम, ये हिम कहां से आ गया, मी से आ गया। मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट था, तो नरेश का ऑब्जेक्ट लगाओगे, नरेश को ही बोलोगे, ही का हिम हो गया। माई कहां से हो गया, योर सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस था, तो मी के अकॉर्डिंग मी का पॉजेसिव केस माई हो गया, माई पेन। एंड ही, इस सेंटेंस और इस सेंटेंस को ऐड करने के लिए एंड ही फर्दर टोल्ड मी, इतना ऐड करना पड़ेगा, सेंटेंस आपका असर्टिव होगा। तो एंड ही फर्दर, एंड और फर्दर, ये चीजें आपको याद रखना है। और ये टोल्ड वगैरह तो संदर्भ के हिसाब से बदलता रहेगा, और मी और ही यह भी संदर्भ के हिसाब से बदलता रहेगा। उसके बाद में कंजक्शन दैट लगा दिया, चूंकि सेंटेंस आपका असर्टिव था इसलिए कंजक्शन दैट लग गया, और बाकी सभी परिवर्तन पहले की तरह ही होते रहे। उसके बाद में लास्ट का सेंटेंस आपका इंपरेटिव था, तो इंपरेटिव सेंटेंस होने के नाते देन ही रिक्वेस्टेड मी, देन ही रिक्वेस्टेड मी, ये मी चूंकि नरेश और मी का डायलॉग चल रहा है, संवाद चल रहा है, यहाँ पे संवाद के हिसाब से भी चीजें बदल दी जाती हैं। तो आशा करता हूं ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं दूसरे सेंटेंस पे। क्या लिखा हुआ है, आई सेड टू माई फ्रेंड प्लीज हेल्प मी, आई एम इन ट्रबल, कैन यू हेल्प मी, आई होप यू विल। तो यहां से देखते हैं क्या सेंटेंस आपका क्या है, इंपरेटिव है। यहाँ पे सब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा था, यह इंपरेटिव सेंटेंस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को
क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड। दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस इनफाइनिटिव बना दिया जाता है, यानी इंपरेटिव सेंटेंस को ऐड करने के लिए इनफाइनिटिव अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू ऐड कर दिया जाता है और रिक्वेस्ट सूचक शब्द को हटा दिया जाता है। ये प्लीज जो है रिमूव हो जाएगा, प्लीज जो है रिमूव माने हट जाएगा और इनफाइनिटिव हेल्प से पहले लग जाएगा। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी, मी जो है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा, अर्थात आई है तो आई का फिर से मी हो जाएगा, अर्थात नहीं बदलेगा। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी। उसके बाद में यह सेंटेंस आपका असर्टिव है, इसे ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, एंड ही फर्दर एंड ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो एंड आई हो जाएगा। एंड आई फर्दर टोल्ड माई फ्रेंड। यहाँ पे दोस्तों हमने इसका हमें याद आ गया था संदर्भ के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसा भी सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब में जैसा भी ऑब्जेक्ट होगा वह वैसे ही बदलता रहेगा। फर्दर आई फर्दर टोल्ड माई फ्रेंड, मैंने किसको बताया था, अपने मित्र को। एंड आई फर्दर टोल्ड माई फ्रेंड, इतना लिखने के बाद कंजक्शन दैट लगा देंगे, फिर यह वाला सेंटेंस आपको ऐड कर देना। दैट आई, ये आई ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, यहां भी फर्स्ट पर्सन है। आई वाज इन ट्रबल, आई वाज इन ट्रबल। उसके बाद में फिर कैन यू हेल्प मी, इंट्रोगेटिव है। फिर एंड देन आई आस्क्ड हिम। अब यहां माई फ्रेंड ना लिख करके हिम कर दीजिए, आई आस्क्ड हिम। यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, अर्थात यह कंजक्शन इफ से स्टार्ट होगा। इफ ही कैन का कुड हो जाएगा, इफ ही कुड हेल्प मी। एंड यह सेंटेंस ऐड करना है, एंड से ऐड करेंगे। एंड आई होप्ड। अब देखिए यहाँ पे होप लगा हुआ है, तो होप लगा हुआ तो होप बदलेगा नहीं, होप लगा हुआ है अर्थात मैं आशा करता हूं, तो एंड आई होप्ड, और मैंने आशा किया। एंड आई होप्ड लिखने के बाद में कंजक्शन दैट ही वुड, बस इतना ही लिखा जाएगा। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी एंड आई फर्दर टोल्ड माई फ्रेंड दैट आई वॉज इन ट्रबल एंड देन आई आस्क्ड हिम इफ ही कुड हेल्प मी एंड आई होप्ड दैट ही वुड। अब यहाँ पे दोस्तों माई फ्रेंड लिख दिया गया, यहाँ पे माई फ्रेंड के बदले में आप हिम लिख सकते हो, हिम या फिर माई फ्रेंड। प्रभावशाली बनाने के लिए माई फ्रेंड एंड हिम में से कोई भी लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू दी रेफरेंस। आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। मिक्स्ड टाइप सेंटेंसेस समझने के लिए आपको असर्टिव से ऑप्टेटिव तक के रूल्स को पढ़ना ही होगा, अन्यथा समझ में नहीं आया होगा। बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, देखेंगे तो सोचेंगे कि समझ में नहीं आया। समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप फ्रॉम असर्टिव टू ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के रूल्स पढ़ नहीं लेंगे, तब तक समझ में नहीं आएगा।
क्या पता पेपर में या सेंटेंस आ जाए या सेंटेंस आ जाए अथवा इसी पर आधारित कोई और आ जाए, देन आप कैसे क्या करेंगे। तो मुझे लगता है आपको पढ़ लेना चाहिए अच्छे से। आशा करता हूँ समझ में आया होगा।